हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे कि जैसा कि हम सभी अवगत हो चुके हैं कि बिहार के नए मंत्रिमंडल के विस्तार में यानी सम्राट चौधरी सरकार में नए शिक्षा मंत्री के रूप में श्री मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। यह आपको पहली बार देखने को मिला है कि इस बार शिक्षा मंत्रालय जो है भाजपा के पास आया है और भाजपा से मिथिलेश तिवारी जी को शिक्षा मंत्रालय का भार सौंपा गया है। इसके पहले तक लगातार यह विभाग जो था जदयू के पास रहता था, इस बार भाजपा के पास आया है और भाजपा ने अपना जो है शिक्षा मंत्री के रूप में मिथिलेश तिवारी को इस मंत्रालय का भार सौंपा है। जैसे ही ये पदभार ग्रहण किए हैं और विभाग में पदभार ग्रहण करते ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने अपने पहले ही रिएक्शन के तौर पर कई बड़ी बातें कही हैं और अपने कार्य करने के तरीकों इत्यादि के ओर इन्होंने बड़ा इशारा भी किया है। उसी को इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इन्होंने कही है बातें और पूरा क्या बड़ा इनके द्वारा विजन रखा गया है या क्या कुछ इनके द्वारा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शन दिया गया है। उसको सुनेंगे तो वीडियो खास होगा। इनकी बातों को जरूर सुनेंगे और यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं माननीय नियुक्त शिक्षा मंत्री, नवमनोनीत शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान को सुनिए। देखिए, हम भारत के लोकप्रिय और कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और सबसे ज्यादा बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के विकास यात्रा में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, जब आध्यात्मिक रूप से इसका हम विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि बिहार में ही प्रभु श्री राम ने भी ज्ञान अर्जित किया था। जब इसको भगवान बुद्ध की जीवनी में टटोलते हैं तो भी बिहार ही ज्ञान की भूमि के रूप में दिखती है। और हमारा नालंदा जो दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा किया है। हम निश्चित रूप से संकल्पित होकर के और आज यहाँ पर आज के दिन जब यहाँ बैठे हैं तो आज हम संकल्प लेने आए हैं और आगे के दिनों में सिद्धि तक पहुंचाना है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। और हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ कर्तव्य है। अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए और देश के लिए जीने का जो यह संकल्प है वह कहीं न कहीं जाकर के और हमारे देश को एक साथ जोड़ता है। और जब शिक्षा, संस्कार, खेल जब हमारे जीवन में आएगा और हमारे बच्चे स्कूल में जब प्रारंभिक शिक्षा लेने आएंगे और वहां से जब दुनिया में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने जाएंगे तो उनके दिमाग में केवल और केवल एक बात होना चाहिए और वो होना चाहिए देश। हम भारत माता के संतान हैं, हमारा यही पहचान है। और हम अपने शिक्षा और ज्ञान के बदौलत कभी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के ज्ञान मंच पर, विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया था। हम तो 14 करोड़ बिहार वासियों से आग्रह करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि हर घर से एक विवेकानंद निकले। हमारी
हमारी बात उनके कान तक पहुंचाइए। उनका वो पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ, लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं, उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा। और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। और इसी नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के दिन साक्षी बन रहे हैं और आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम बिहार वासियों को कहेंगे जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है। तो आपने नए शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी को सुना। इन्होंने अपना जो फर्स्ट रिएक्शन दिया है, मीडिया में जो फर्स्ट अपना बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इन्होंने अपना कार्य करने का विजन जो है वह स्पष्ट किया। और इशारों में ही इन्होंने अपने काम करने के तरीकों को बताया और साथ ही साथ किस मॉडल पर यह काम करेंगे और साथ ही समस्याओं के निपटारे के लिए क्या कुछ इनके पास विजन है और आंदोलन इत्यादि के बारे में भी इन्होंने क्या कहा कि कैसे मिलकर काम करना है, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के और बाकी सभी चीज़ों पर इन्होंने शॉर्ट में ही अपना विजन रख दिया है और इशारा कर दिया है कि किस रूप में ये काम करेंगे। अब आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि आखिर इनके काम करने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है और कितनी समस्याओं को किस प्रकार से यह त्वरित निदान कर पाते हैं। जैसा कि ये बार बार अपने स्टेटमेंट में हर जगह दोहरा रहे हैं कि मेरे काम करने का तरीका ये रहेगा कि समस्या आज तो निदान भी आज की समस्या कल पर हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो बातें ये कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे यह कितना जो है धरातल पर उतर पाता है। चूँकि शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है और सबसे अधिक मानव बल कार्य करने वाला विभाग है, तो यह देखने वाली बात होगी कि नए शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय मिथिलेश तिवारी जी कैसे विभाग को हैंडल करते हैं। आगे यह देखा जाएगा। जैसे जो कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित नया जरूरी निकल करके आएगा, सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।